जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज हम बनाने वाले हैं ज्वेलरी बॉक्स, या फिर आप कह सकते हो खजाना रखने वाला डब्बा। तो यहाँ पे क्विलिंग की हेल्प से मैंने ये बॉक्स बनाया है। तो और ऊपर में ये जो आप ज्वेलरी देख रहे हो, ये अनयूज्ड ज्वेलरी था जिसको मैंने DIY करके ऐसे ही डेकोरेशन पर्पस से वो यूज़ कर लिया। तो ये बॉक्स बनाने के लिए आपको ढेर सारे क्विलिंग पेपर्स लगने वाले हैं, ग्लू लगने वाला है एंड क्विलिंग नीडल लगेगा। तो यहाँ पे पहले तो जो बेस है, बेस के लिए मैं क्विलिंग स्ट्रिप्स को इंटरकनेक्ट कर रही हूँ, एक दूसरे के साथ मैं जॉइन कर ले रही हूँ ताकि मुझे एक बड़ी सी क्विलिंग स्ट्रिप मिल जाए। तो यहाँ पे फिर एक एक करते हुए मैंने यहाँ पे सारी क्विलिंग स्ट्रिप्स को जॉइन कर लिया। जितना मुझे लग रहा था कि हाँ इतना मैं हैंडल कर पाऊँगी, क्विल कर पाऊँगी, उतना मैंने जॉइन कर लिया था। एंड देन यहाँ पे मैंने क्विलिंग स्टार्ट कर दिया। तो यहाँ पे आपको बिल्कुल टाइट कॉइल बनाना है, लूज़ कॉइल बिल्कुल नहीं बनाना है, टाइट कॉइल बनाना है। एंड उसको ना ऊपर में जैसे मैंने पकड़ के रखा है ना कॉइल को, वैसे ही आपको पकड़ के रखना है बेस एंड टॉप में, सो दैट वो ओपन ना हो जाए या फिर खुल के जैसे वो मुड़ जाते हैं तो वैसा ना हो जाए, वरना बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। एंड देन आप अगर हैंडल नहीं कर पा रहे हो नीडल को, क्विलिंग नीडल को, तो आप बाहर निकाल के भी फिर उसको अपने हाथों से भी कर सकते हो जैसे मैंने किया। एंड यहाँ पे मैं जो है क्विलिंग स्ट्रिप को ना खींच के टाइट कर रही हूँ, सो दैट ये जो कॉइल है वो बिल्कुल टाइट एंड स्टिफ रहे। इस वजह से मैंने खींच के उसको, जहाँ पे भी अगर कहीं पे भी लूज़ एंड हुआ रहेगा तो वो टाइट हो जाएगा, इसलिए खींच के आपको जस्ट टाइट करना है। तो इससे आपका बेस ना बिल्कुल स्टिफ रहता है। तो यहाँ पे ये पार्ट जॉइन करने के बाद ये अभी भी जो बेस है मुझे छोटा लग रहा है, इसीलिए मैं यहाँ पे और कुछ क्विलिंग स्ट्रिप्स ऐड करूँगी। तो यहाँ पे 2-3 क्विलिंग स्ट्रिप्स को मैंने एक साथ कनेक्ट कर लिया। एंड देन अब मैं इस कॉइल पे ऐड कर दूँगी। और ये ध्यान में रखना है कि जो आप ग्लू कर रहे हो या फिर इसको चिपका रहे हो वो अच्छे से चिपकना चाहिए। तो यहाँ पे ये मेरा बेस रेडी है। तो इसी तरह से हमें 2 बनाने हैं। तो यहाँ पे 2 बेस मैंने बनाए हैं जो कि सेम साइज़ के हैं। एंड एक जो बेस है उसमें आपको ये जो हमने क्विल किया है ना कॉइल जो है, ये इस पर पूरा आपको ग्लू अप्लाई करना है ताकि वो बिल्कुल हार्ड हो जाए एंड स्टिफ हो जाए। आप अगर उसमें सामान रखो वो ऐसा अंदर ना चला जाए या बाहर ना निकल के आ जाए, इसलिए एक कॉइल जो है उसको पूरा आपको ग्लू से कोट करना है एंड बिल्कुल उसको 1 दिन के लिए सूखने देना है। एंड यहाँ पे दूसरा वाला जो कॉइल है उसमें मैंने ग्लू अप्लाई नहीं किया, उसको मैं ऐसे डोम शेप देने वाली हूँ। तो ऐसे हल्के हाथों से आपको पुश करना है ताकि वो डोम शेप ले ले। ज़्यादा भी पुश मत करना, नहीं तो वो क्विलिंग स्ट्रिप अगर लाइन से निकल गई फिर बहुत हार्ड होता है उसको अलाइन करने में। फिर आपको पूरा खोलना पड़ेगा, फिर देखना पड़ेगा। तो थोड़ा सा ध्यान से ये वाला प्रोसेस करना। एंड देन यहाँ पे ऐसा पूरा मैं इसको ग्लू से कोट कर दूँगी ताकि ये बिल्कुल स्टिफ हो जाए, कड़क बन जाए। मतलब आप अगर किसी को फेंक के भी मारो ना तो ये टूटना नहीं चाहिए या फिर खुलना नहीं चाहिए ऐसा। तो इसको मैंने पूरा अच्छे से ग्लू से कोट कर दिया। सेम बेस को भी मैंने ऐसे ही कोट कर दिया था एंड देन उसको पूरा 1 रात के लिए सूखने रख दिया था। तो यहाँ पे बेस ले लिया है मैंने पहले, तो ये बिल्कुल सूख गया है। एंड जो डोम शेप है, जो लिड है हमारा, वो भी बिल्कुल सूख के तैयार हो गया है। अब यहाँ पे एक क्विलिंग स्ट्रिप या फिर 2-3 क्विलिंग स्ट्रिप, आप जितना विड्थ रखना चाहो उस हिसाब से क्विलिंग स्ट्रिप्स को आपको ऐसे कॉइल बनाना है। आप ऐसे छोटे कॉइल बना सकते हो या फिर थोड़े से मोटे कॉइल भी बना सकते हो, डिपेंड्स आपको कैसा अच्छा लगता है या फिर आप कैसा रखना चाहते हो उस हिसाब से। तो यहाँ पे मैंने 2 कलर का लिया है,
एक तो है वो ब्राउन और दूसरा वाला है ये वाइट कलर। तो ये जो वाइट पेपर है ये A4 साइज़ का शीट है, जो कि शायद क्वेश्चन पेपर था, तो वैसा ही वैसे भी रद्दी में जाने वाला था, तो मैंने इसलिए सोचा कि कुछ काम में लगाते हैं। तो DIY करके हम क्विलिंग स्ट्रिप्स बना लिए, तो क्विलिंग के काम आ जा रहा है। एंड ये जो ब्राउन पेपर है हमने फ़ैन मंगवाया था, फ़ैन के डब्बे में मिला था, तो उसको भी मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ। तो ऐसे आप DIY लाइक वेस्ट क्यों जाने देना, जो चीज़ हम यूज़ करते हैं वैसे ही यूज़ करके हम कुछ ना कुछ बना सकते हैं ना, कुछ सोच के समझ के। तो इसीलिए फिर मैंने ये ज्वेलरी बॉक्स बनाया। तो यहाँ पे एक एक करके आपको बेस पे सारे क्विलिंग्स चिपकाने हैं, स्टिक करने हैं। तो आप सिंगल कलर का भी रख सकते हो या फिर ऐसे डबल कलर का भी कर सकते हो, डिपेंड्स, आपकी चॉइस है, आप कैसा उसको डिज़ाइन करते हो उस हिसाब से। तो यहाँ पे फर्स्ट लेयर हमारे बैठ गए एंड देन सेकेंड लेयर भी सेम, हम एक के ऊपर एक रखेंगे तो 2 कॉइल्स जो है ना, 2 कॉइल्स के बीच में एक कॉइल बैठेगा, ऐसे आपको उसको अलाइन करना है। तो सेकेंड लेयर भी बन गया एंड ऐसे ही करते करते मैंने यहाँ पे 7 to 8 लेयर्स बना लिए। आप आपके हिसाब से बना सकते हो। तो कुछ क्विलिंग यहाँ पे जो क्विलिंग पेपर था वो ब्राउन कलर का, वो थोड़ा सा ना छोटा बड़ा कहीं पे मोटा था, कहीं पे पतला था, इस वजह से ऐसे थोड़ा अनइवन हो गया। क्योंकि हम DIY कर रहे हैं ना, वेस्ट चीज़ को यूज़ कर रहे हैं, इसलिए ऐसे कभी कभी हो जाता है। तो कोई नहीं, अभी ये जो लिड है, लिड को हम प्रिपेयर करेंगे। तो यहाँ पे ये मेरा एक चोकर था जो कि बहुत पुराना था, मतलब बचपन में मैं पहनती थी। तो इस चोकर के सारे बीड्स मैं निकाल लूँगी एंड देन जो स्मॉल बीड्स है, जो स्मॉल पर्ल्स है, उनका मैं एक चेन बना लूँगी, जो कि हम यहाँ पे बेस पे अटैच करेंगे। तो यहाँ पे जो है मैं ये स्मॉल बीड्स का चेन बना रही हूँ। आपको उतना लंबा बनाना है जितना आपका लिड का साइज़ हो, उससे ज़्यादा नहीं, उससे ज़्यादा कोई काम में नहीं आएगा। तो उतना ही लंबा बनाना जितना लिड का साइज़ है एंड देन हम एंड को पूरा टाई कर लेंगे। तो यहाँ पे अच्छे से टाई करना, वरना अगर खुल गया तो सब कुछ आपके जो मोती है ना वो पूरे बिखर जाएंगे, इसीलिए उसको अच्छे से टाइट कर लेना। तो यहाँ पे हमारा बीड वाला चेन रेडी है। एक्सेस थ्रेड कट कर लेंगे एंड देन यहाँ पे ग्लू की हेल्प से इस बीड चेन को यहाँ पे हम स्टिक कर लेंगे। तो बिल्कुल एज पे, यहाँ पे बिल्कुल बॉटम एज पे मैं ये बीड वाली चेन को स्टिक कर रही हूँ। तो ये जो है ये आप बॉटम पे भी कर सकते हो, बॉटम पे भी स्टिक कर सकते हो, या फिर टॉप साइड, ऊपर साइड पे भी जो है आपको दिख रहा है वो स्पेस क्विलिंग का जो विड्थ है वो दिख रहा है, वो ऊपर साइड पे भी आप इसको स्टिक कर सकते हो। और ज़रूरी नहीं है कि आपको स्मॉल बीड से ही करना है, आप दूसरा कोई भी चाम ले सकते हो, दूसरा कोई भी बीड्स ले सकते हो, या फिर लेस ले सकते हो, उससे भी आप कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं ना बाद में रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी, बट हाँ यहाँ पे मैंने नीचे बीड्स यूज़ किए हैं एंड देन उसके ऊपर मैंने सिटी गोल्ड जो होते हैं ना वो भी यूज़ किया है। देन यहाँ पे बिग पर्ल से भी मैंने डेकोरेट किया है। देन क्विलिंग पेपर के ऊपर मैंने वो जो पिंक कलर है वो ईयरिंग स्टड्स है वो अटैच करके मैंने उसको एक लुक दिया है। तो लाइक पूरा कंप्लीट मैंने इसको ना ज्वेलरी जैसी ज्वेलरीज हम पहनते हैं उसी से पूरा डेकोरेट किया है, जो कि अनयूज्ड ज्वेलरीज थी, पुरानी ज्वेलरीज, उससे मैंने किया है। एंड लाइक इसको ऐसे डेकोरेट करने का मेरा ये इंटेंशन था क्योंकि मुझे इसमें ज्वेलरीज ही स्टोर करनी थी, इसलिए मैंने इस टाइप का इसको डेकोरेट किया। तो यहाँ पे मैंने इस बॉक्स में ब्रेसलेट, ईयररिंग्स, देन नेकलेस रखा है। तो ऐसे ही आप जैसे ये वाला ज्वेलरी बॉक्स है तो ऐसे ही आप कॉइन बॉक्स बना सकते हो, या फिर ऐसे कॉस्मेटिक बॉक्स जिसमें आप लिपस्टिक या मस्कारा एंड ऑल जो भी कॉस्मेटिक की चीज़ें हैं वो आप रख सकते हो, या फिर आप हेयर एक्सेसरीज़ भी रख सकते हो। तो
तो डिपेंड करता है, लाइक आपको जो भी रखना है, जो भी स्टोर करना है, उस हिसाब से आप उसको लुक दो, उसका डिज़ाइन बनाओ। यहाँ पे मुझे ज्वेलरी ही स्टोर करना था, इसीलिए मैंने इसे उस टाइप का लुक दिया। मुझे ना एक्चुअली पुरानी चीज़ें फेंकना पसंद नहीं है, क्योंकि उनमें यादें होती है, तो मुझे ये फेंकना भी नहीं था एंड इधर उधर रखे रहना भी नहीं था, तो मैंने यहाँ पे यूटिलाइज़ किया। तो ऐसे ही आप बना सकते हो। तो यहाँ पे भी आप ये एक डिज़ाइन देखो, ये भी पूरा क्विलिंग पेपर से बनाया है। आप ऐसे ही अपना क्रिएटिविटी का जादू कर सकते हो। और आई होप आपको कुछ आइडिया मिला होगा, आप ट्राई करोगे। एंड आपको वीडियो अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।